Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy, Chandkuri Durg. Student, today we will discuss about hospital, which is the topic of diploma second year, hospital and clinical pharmacy. So let's discuss the hospital. So first of all, introduction. The word hospital derived from the Latin words hospitals, which in turn derived from French word hosp, that means a host or a guest. Hospital is a healthcare introduction providing the treatment to patient with the specialized staff and equipment. हॉस्पिटल एक ऐसा संस्थान होता है जिसमें हम पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है स्पेशलाइज्ड स्टाफ और इक्विपमेंट के द्वारा. Hospital are the institution are which are mainly designed for care for the sick and injured and well. हॉस्पिटल एक ऐसा इंस्टीट्यूट होता है जिसका डिजाइन इस प्रकार से किया जाता है या उसका उद्देश्य यह रहता है कि मनुष्य को ठीक करना, उसके घाव को भरना और उसे अच्छा करना. हॉस्पिटल इज ए integral part of social and medical organization. The function of which is to provide for the population complete health care, both curative, preventive, and who those aspects and service reach out to the family and its home environment. The hospital is also center for the training of health workers for biosocial researchers. ओवरऑल अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, तो हॉस्पिटल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे पेशेंट को एक स्पेशलाइज स्टाफ के द्वारा स्पेसिफिक इक्विपमेंट का यूज़ करके अच्छा किया जाता है तथा जो वहाँ के वर्कर हैं या फिर जो बाहर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उसको ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी बनाया जाता है. Function of hospital. There are many functions. The following are there. Patient care. पेशेंट केयर मतलब पेशेंट का देखभाल करना. अगर कोई इंजर्ड होके या बीमार होके आता है हॉस्पिटल में तो उसको हम देखभाल करेंगे. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज मतलब पर्टिकुलर पेशेंट जो इलाज कराने आया है तो किस चीज़ का इलाज कराने आया है उसका हम डायग्नोस करेंगे उसको और उसके बाद उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे. आउट पेशेंट सर्विस. आउट पेशेंट सर्विस मतलब ऐसा पेशेंट जो कि हॉस्पिटलाइज नहीं होता, वो अपना चेकअप करा के बाहर मेडिसिन लेके दवाई लेके जो वह डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल के चला जाता है तो उसको हम आउट पेशेंट कहते हैं, जो कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज नहीं होता, एडमिट नहीं होता. उसके बाद मेडिकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. हॉस्पिटल का मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग के रूप में भी उपयोग किया जाता है. जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में है मेकाहारा, एम्स. दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स आर फॉर द मेडिकल एजुकेशन ट्रेनिंग. मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च सेम है. मेडिकल एंड नर्सिंग रिसर्च के लिए भी उपयोग किया जाता है, जैसे एम्स रायपुर, अदर एम्स भी है और मेकाहारा रायपुर. प्रिवेंशन ऑफ डिसीज एंड प्रमोशन ऑफ द हेल्थ. और जो डिसीज रिलेटेड प्रिवेंशन है उसके बारे में भी इनका उद्देश्य रहता है काम करने का और हेल्थ को अच्छा रखना भी इनका मेन उद्देश्य है. अब हम आगे देखते हैं. देयर आर द फ्लोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ द हॉस्पिटल एज पर द रिक्वायरमेंट्स. First of all, that they classified according to length of history of the patient, clinical basis, on-shift control basis, objective, size and management and system of medicines. There are the following types of classification of hospitals. तो यहाँ पे हम इस तरीके से समझा सकते हैं कि ये जो हॉस्पिटल है वो लेंथ
स्टे के हिसाब से, क्लिनिकल बेसिस स्पेशलिटी के हिसाब से। शॉर्ट टर्म होता है और लॉन्ग टर्म होता है, मतलब कम समय के लिए और ये अधिक समय के लिए। क्लिनिकल बेसिस होता है ये जनरल पर्पस के होता है, स्पेशलाइज्ड होता है। जैसे स्पेशलाइज्ड मतलब इससे कैंसर हो गया, हार्ट डिसीज़ हो गया, ब्रेन से रिलेटेड है, तो ये स्पेशलाइज में आ जाता है। हॉस्पिटल बेसिस ऑन द ऑनरशिप के बेस के हिसाब से हॉस्पिटल कितने प्रकार का होता है। पब्लिक हॉस्पिटल मतलब सार्वजनिक हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसको हम पब्लिक हॉस्पिटल कह सकते हैं। वॉलंटरी हॉस्पिटल्स जो ऐच्छिक हॉस्पिटल्स होते हैं। वॉलंटरी नर्सिंग होम्स, जो नर्सिंग होम्स यूज़ किया जाता है ना, जिसमें कोऑपरेटिव हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जो कोऑपरेशन के थ्रू जिनका फॉर्मेशन होता है। इसमें समाज या फिर किसी पर्टिकुलर समूह के सदस्य मिलकर हॉस्पिटल का निर्माण करते हैं तथा उसके मेंबर होते हैं और उसके हिसाब से वर्किंग करते हैं, उसका मैनेजमेंट सभी मिलकर करते हैं। हॉस्पिटल बेसिस ऑन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हॉस्पिटल के? पहला है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, ऐसे हॉस्पिटल जिसमें टीचिंग भी होता है और रिसर्च होता है। जैसे कि मैंने अभी कुछ समय पहले बताया था एम्स रायपुर, उसमें क्या है रिसर्च भी होते हैं और टीचिंग भी होता है, प्लस उसमें प्रैक्टिस के लिए पेशेंट को भी ओपीडी आईपीडी सभी फैसिलिटी दिया जाता है। जनरल हॉस्पिटल, सामान्य हॉस्पिटल, साधारण हॉस्पिटल जिसमें सभी फैसिलिटीज़ होते हैं, जिसमें पेशेंट को उपचार किया जा सकता है, उसको एडमिट किया जा सकता है, आउट पेशेंट इन पेशेंट रहता है, उसमें सभी उसके ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होते हैं है ना, उसको जनरल हॉस्पिटल कहा जाता है। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल जिसमें स्पेसिफिक डिसीज़ को ट्रीट किया जाता है या उसके ऊपर, जैसे कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल, कार्डियोवास्कुलर डिसीज से रिलेटेड हॉस्पिटल्स है ना, और डायबिटीज़ रिलेटेड हॉस्पिटल्स या फिर एंडोक्रोनोलॉजिकल हॉस्पिटल्स। दिस टाइप ऑफ हॉस्पिटल इज कॉल्ड द स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, जिसमें स्पेसिफिक ऑर्गन या पर्टिकुलर डिसीज़ पे वर्क किया जाता है या डायग्नोस किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, उसको स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल कहते हैं। आइसोलेशन हॉस्पिटल इज द आइसोलेशन हॉस्पिटल विच इज आइसोलेट द पेशेंट फ्रॉम द public area because they are the very specified and which is the harmful for our society, so that's why this is called the isolation hospitals. अब देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज के हिसाब से कैसा रहता है। टीचिंग हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। टीचिंग हॉस्पिटल बहुत बड़ा रहता है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो जिले में रहता है, तलंग हॉस्पिटल उससे छोटा होता है, CSC, उसके बाद PSC उससे भी छोटा होता है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट, यूनियन गवर्नेंस हॉस्पिटल्स मतलब यूनियन के द्वारा वह चलाया जाता है या फिर केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। जैसे हमारे रायपुर में प्रेजेंट है एम्स, जिसको जितने भी फैसिलिटीज़ हैं या फिर जो भी अपॉइंटमेंट होगा डॉक्टर्स, नर्स, फार्मासिस्ट, वो किसके थ्रू होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होगा, या फिर अगर एग्ज़ाम होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो स्टेट के लेवल पे कंट्रोल होता है, जैसे हमारे रायपुर का मेकाहारा श्री भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल। ऑटोनोमस बॉडीज़ मतलब होता है वह खुद ही सेल्फ हॉस्पिटलाइज होता है, स्टेबल किया जाता है कुछ समूह या ग्रुप या फिर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा। प्राइवेट हॉस्पिटल तो जानते हैं, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल होता है कि यह पूर्णतः प्राइवेट होता है, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता, लाभ हानि सब पर्सनल जो हैंडल करता है उसको उसके ऊपर जाता है। अदर सिस्टम्स भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हॉस्पिटल्स, दे आर आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जो पेशेंट आते हैं और अपना साइन सिम्टम्स या बाहरी मरीज जो आते हैं अपना चेकअप कराते चले जाते हैं, जो एडमिट नहीं होते सब बाहर पेशेंट डिपार्टमेंट कहाँ जाते हैं। उसका कार्य क्या क्या है? कंसल्टेशन विद द डॉक्टर से बातचीत करते हैं, डिसीज़ के बारे में अंडरगोज द इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मिरर प्रोसीजर्स
हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताते हैं। साइकोलॉजिकल या फिर फिजियोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम रहते हैं, रिसीव स्पेशलिस्ट सर्विस दिया जा सकता है। रिहेबिलिटेशन सर्विस आर देयर, तो देयर डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल सर्जिकल, ओबी, ऑब्स्ट्रो, गाइनो, उसके बाद ऑप्थेल्मोलॉजी, ENT, पीडियाट्रिक, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोवास्कुलर, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड psychiatry, etc. They are the departments. Then emergency casualty department, the victim of the accident, patient with the cardiac arrest and patient with the breath deficiency, they are the treated in the emergency or the first of all introduced in the emergency casualty. उसके बाद हम देखते हैं inpatient service. Inpatient service as a word require the continuous medical care and the attention, stay overnight or for the several days. मतलब ऐसे पेशेंट होता है जो कि जिनको एडमिट करना बहुत ज़रूरी होता है, उनको लगातार मेडिसिन चलेगा, वह उसको इन पेशेंट कहते हैं। इसके सर्विसेज हैं डाइटरी डिपार्टमेंट, मतलब उसको खाना मिलेगा, फार्मेसी डिपार्टमेंट एंड अदर फार्मास्यूटिकल सर्विसेज, रेडियोलॉजी एंड लेबोरेटरीज। उसके बाद देखते हैं नर्सिंग डिपार्टमेंट, कंसिस्ट ऑफ द नर्सिंग सर्विसेज एंड नर्सिंग एजुकेशन सर्विस, दैट इज नर्सिंग सर्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट। हेड नर्सिंग ऑफिसर होता है जो नर्सिंग डिपार्टमेंट का, और अदर पर्सनस होते हैं असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स, नर्सिंग सुपरवाइजर्स, हेड नर्स एंड स्टाफ नर्स। ऑल नर्स हु passes the register and license to practice as a nurse in the hospitals, मतलब जितने भी नर्स होते हैं वह एक रजिस्टर होना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर एक स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहना चाहिए, तभी वो नर्स का प्रैक्टिस कर सकते हैं। नर्सिंग एजुकेशन सर्विस, नेशनल अटैच्ड नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, नर्सिंग कोर्स, ANM, GNM, BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और तैयार। उसके बाद पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स, लेबोरेटरीज, वेरियस इन्वेस्टिगेशन आर कैरिड आउट इन द लेबोरेटरीज just like urine, feces, blood, etc. The differentiation, hematology, biochemistry, bacteriology, parasitology, pathology and blood banks. Paramedical department, radiological examination and treatment are provided to the patient. These departments should have the safety precaution to prevent the radiological exposures to the patient and staff of the hospitals. Dietary meets the dietary requirement for the patients. The special dietaries are the several according to the condition of the patient, just like the salt restricted diets, fat restricted diets, diabetes diets. Dietitian is the responsible person for this department. मतलब हॉस्पिटल में जो डाइटिशियन होता है पैरामेडिकल के अंतर्गत आता है, जो कि अलग अलग प्रकार के जो भी पेशेंट रहते हैं उसके हिसाब से उसको खाना, जैसे डायबिटीज़ वाले को तो डायबिटीज़ के हिसाब के साथ खाना उसको देना है ताकि उसको शुगर और ना बढ़े, है ना। और जैसे किसी को नमक, जिसको हार्ट प्रॉब्लम है उसको नमक कम देना, और फैट रेटेड, ये सब जितने भी जानकारी हैं वह कौन देता है, एक डाइटिशियन देता है। पैरामेडिकल डिपार्टमेंट, फार्मेसी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरिंग एंड द डिस्पेंसिंग द मेडिसिन एंड IV fluids. This is the major department in the pharmaceuticals and the hospital. इसके बिना कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेडिसिन डिपार्टमेंट जो फार्मेसी डिपार्टमेंट के पास ही होता है। इसमें सभी प्रकार के मेडिसिन अवेलेबल होते हैं। इसके लिए एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए, जो कि PCI में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर स्टेट लेवल पे या फिर सेंट्रल लेवल पे होना चाहिए। उसको डिप्लोमा फार्मेसी या फिर डिग्री फार्मेसी का एजुकेशन होना चाहिए, ड्रग्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद हम अदर डिपार्टमेंट्स और देयर एडमिनिस्ट्रेशन एंड अकाउंट डिपार्टमेंट भी होता है हॉस्पिटल्स में। हाउस कीपिंग, साफ़ सफाई के लिए। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है, बिजली वगैरह
ये सब एयर सर्कुलेशन ये सब के लिए CSSD डिपार्टमेंट होता है, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट भी होता है, ताकि हॉस्पिटल के जो कपड़े हैं साफ़ सुथरे रहें और अच्छे तरीके से धो सके, सैनिटाइज हो सके, ताकि माइक्रोब्स उसमें ग्रोथ ना करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।